हिंदी व्याकरण टोटल 154 क्वेश्चन है, जिसमें से कि 1000 से 1500 तक में ये क्वेश्चन इसमें ऐड किए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण व्याकरण है, जिसमें से कि कम से कम इसमें 1500 और इसमें ऐड किए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे बिहार पुलिस, दरोगा आदि के लिए महत्वपूर्ण है, बीएड के लिए भी। तो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो विपत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। विपत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। जातिवाचक उदाहरण जैसे राम, गंगा, पटना, ये सब जातिवाचक है। राम, गंगा, पटना जातिवाचक हैं। व्यक्तिवाचक, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती हो उसे जातिवाचक कहते हैं। जातिवाचक उदाहरण जैसे नदी हो गया, पर्वत, लड़की, लड़का, ये सब जाति का बोध कराते हैं। जातिवाचक का उदाहरण जैसे नदी, पर्वत, लड़की, लड़के, ये सब जाति का बोध कराते हैं। ये सब जातिवाचक है। सामान्य वर्तमान का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान का उदाहरण है जैसे कि यह पढ़ता हो, जैसे राम पढ़ता हो, वह जाती हो, ये सब सामान्य वर्तमान है। सामान्य वर्तमान का उदाहरण है यह पढ़ता है, वह पढ़ता है, मैं जाता हूँ, ये सब सामान्य वर्तमान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्कालिक वर्तमान का उदाहरण, यह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है, मैं पढ़ता रहा हूँ, ये सब तत्कालिक वर्तमान है। तत्कालिक वर्तमान का उदाहरण है यह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है, ये सब तत्कालिक वर्तमान का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण वर्तमान का उदाहरण है, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, मैं पढ़ चुका हूँ, वह खा चुकी है, ये सब पूर्ण वर्तमान है। यानी पूर्ण वर्तमान का उदाहरण वह पढ़ चुका है, मैं पढ़ चुका हूँ, वह स्कूल जा चुका है, ये सब जो है पूर्ण वर्तमान का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है, संदिग्ध, राम पढ़ता होगा, ये सब संदिग्ध वर्तमान है। वह पढ़ता होगा, वह जाता होगा, ये सब संदिग्ध वर्तमान है। संभावी वर्तमान, वह पढ़ता हो, तुम पढ़ता हो, वह खेलता हो, ये सब संभावी वर्तमान का उदाहरण है। तो सामान्य भूत का उदाहरण है जैसे सीता गई, मैं गया, वह गई, ये सब सामान्य भूत का उदाहरण है। उसने पीटा, ये सब सामान्य भूत का, सामान्य भूत में सीता गई, राम गया, ये सब सामान्य भूत का उदाहरण है। आसन भूत का उदाहरण, आसन भूत का उदाहरण सीता गई है, वह गया है, ये सब आसन्य भूत है। आसन भूत तो सीता गई है, वह गया है, जैसे मेरी माँ गई है, मेरे पिताजी गया, ये सब आसन भूत है। सीता गई है, आसन भूत का उदाहरण है। पूर्ण भूत का उदाहरण है सीता गई थी, राम गया था, ये सब पूर्ण भूत का उदाहरण है। पूर्ण भूत का उदाहरण है सीता गई थी, वह गया था, राम सीता से मिलने गई थी, ये सब पूर्ण भूत का उदाहरण है। अपूर्ण भूत का उदाहरण, सीता जा रही थी, वह जा रहा था, ये सब अपूर्ण भूत का उदाहरण। सीता जा रही थी, वह खा रही थी, यह अपूर्ण भूत का उदाहरण है। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, सीता गई होगी, वह पढ़ती होगी, वह खेलता होगा, यह संदिग्ध भूतमान
संदिग्ध भूतकाल है। वह सीता गई होगी, सीता पढ़ती होगी, ये सब संदिग्ध भूतकाल उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य भविष्य का उदाहरण। राम पढ़ेगा, वह जाएगा, ये सब सामान्य भविष्य है। सामान्य भविष्य में राम पढ़ेगा, वह बहुत तेज होगा, यह सामान्य भविष्य का उदाहरण, सामान्य भविष्य का उदाहरण है। हेतु हेतु मत भविष्य का उदाहरण। हेतु हेतु मत भविष्य का उदाहरण, तो इसका उदाहरण है कि छात्रवृत्ति मिलेगा तो राम पढ़ेगा, छात्रवृत्ति मिलेगा तो राम पढ़ेगा, यह हेतु हेतु मत भविष्य है। जैसे कि मैं जाऊंगा तो वह आएगी, यह हेतु हेतु मत भविष्य का उदाहरण। हेतु हेतु मत भविष्य, जैसे छात्रवृत्ति मिलेगा तो राम पढ़ेगा, मैं वहाँ जाऊंगा तो वह आएगा, यह सब हेतु हेतु मत भविष्य के उदाहरण है। कृतवाच्य, जो वाच्य संकर्मक और अकर्मक दोनों से बनते हो उसे कृतवाच्य बोलते हैं। कृतवाच्य जो वाच्य संकर्मक और अकर्मक दोनों से बनते हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। तो कृतवाच्य का उदाहरण, राम ने दूध पिया, राम ने दूध पिया, सीता गाती है, यह संकर्मक और संकर्मक दोनों से बने हुए हैं। जैसे राम ने दूध पिया, यह संकर्मक है, जैसे सीता गई, यह अकर्मक है, ये दोनों से बने होते हैं, जिसे कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य का उदाहरण, राम ने दूध पिया, सीता गाती है, यह सब कृतवाच्य का उदाहरण है। क्रमवाच्य, यह वाक्य संकर्मक क्रिया से बनता है, सिर्फ संकर्मक क्रिया से बढ़ता है। कर्मवाच्य यह सिर्फ संकर्मक क्रिया से बनता है। जैसे इसका उदाहरण, संकर्मक क्रिया का उदाहरण, राम फल खाता है, जैसे यहाँ पर बताए थे कि राम ने दूध पिया, यह संकर्मक क्रिया है, और सीता गाती है वो कर्मक क्रिया है। तो इसी तरह से क्रमवाच्य में यह वाच्य संकर्मक क्रिया से बनता है। इसका उदाहरण, राम फल खाता है, यह संकर्मक क्रिया है। वो कर्मक क्रिया का उदाहरण, राम खाता है, वो कर्मक क्रिया का उदाहरण, राम खाता है, वह जाता है, मैं पढ़ता हूँ, यह सब वो कर्मक क्रिया का उदाहरण है। भाववाच्य का उदाहरण, मुझसे चला नहीं जाता है, सीता से हंसी नहीं जाता है। भाववाच्य का उदाहरण, जैसे कि मुझसे चला नहीं जाता है, सीता से हंसी नहीं जाती है, तो यह भाववाच्य का उदाहरण है। क्रमवाच्य संकर्मक क्रिया से बनता है, क्रमवाच्य जो है संकर्मक क्रिया से बनता है। जैसे उदाहरण के लिए, लेख लिखा गया, लेख लिखा गया, कर्मवाच्य जो संकर्मक क्रिया से बनता है, जैसे लेख लिखा गया। जैसे आपको पहले बताए थे कि संकर्मक क्रिया, जैसे कि राम ने दूध पिया, दूध पिया ये संकर्मक आ गया। जैसे राम खाता है, सिर्फ खाने का, तो इसलिए क्रमवाच्य जो है संकर्मक क्रिया से बनता है। जैसे लेख लिखा गया, लेख जो है लिखा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर्मक और कर्मक दोनों से बनता है कृतवाच्य, संकर्मक और कर्मक से दोनों से बनता है कृतवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कृतवाच्य का उदाहरण, राम ने दूध पिया, राम ने दूध पिया, सीता गाती है। तो राम ने दूध पिया ये संकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया सीता गाती है। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे विधुर कहते हैं, जिस स्त्री की स्त्री मर चुकी हो उसे विधुर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी पत्नी साथ में ना हो उसे विपत्निक कहते हैं, जिसकी पत्नी साथ में ना हो उसे विपत्निक कहते हैं। मैंने दूध नहीं पिया है, यह निषेधवाचक है, मैंने दूध नहीं पिया है निषेधवाचक है। बड़ों का सम्मान करो यह आज्ञावाचक है, बड़ों का सम्मान करो यह आज्ञावाचक है। तुम क्या कर रहे हो यह प्रश्नवाचक है, तुम क्या कर रहे हो यह प्रश्नवाचक है।
भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, इच्छावाचक है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, इच्छावाचक है। राष्ट्र का प्रमुख को राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्रपति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम पढ़ता है, यह सरल वाक्य है। राम पढ़ता है सरल वाक्य है। मजदूर मेहनत करता है किंतु से लाभ से वंचित रहता है, संयुक्त वाक्य है। जिसमें किंतु और जुटा हो वो संयुक्त वाक्य को पहचाना जा सकते हैं। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसे लाभ से वंचित रहता है, ये संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य को पहचानने का तरीका, जिसमें और हो, एवं हो, तथा हो, या हो, अथवा हो, इसलिए हो, अतः हो, फिर भी हो, किंतु हो, परंतु हो, इससे पहचाना जाता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जैसे दो वाक्यों को जोड़ता है, और से, एवं से, तथा से, अथवा से, इसलिए से, अतः से, फिर भी, किंतु, ये जोड़ा जाता है। तो इसी से संयुक्त वाक्य पहचाना जा सकता है। जैसे मजदूर मेहनत करता है किंतु उसे लाभ से वंचित नहीं है। किंतु जो है यह इसी से पहचाना, यह संयुक्त वाक्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मिश्रित वाक्य पहचानने का तरीका। मिश्रित वाक्य पहचानने का तरीका, जिसमें जहाँ पर की, दो वाक्य के बीच में की हो, जो हो, क्योंकि हो, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, यदि तो, जहाँ वहाँ, ये सभी हो बीच में, तो इससे मिश्रित वाक्य पहचाने जा सकते हैं। तो जैसे कि, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी उदाहरण आएगा। मैं जानता हूँ कि वह तेज है। मैं जानता हूँ कि, तो कि वह तेज है, यह मिश्रित वाक्य है। कि जो है बीच में आ जाता है, इससे पहचाना जाता है कि यह संयुक्त वाक्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता हो उसे पदबंध कहते हैं। कई पद के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता हो उसे पदबंध कहते हैं। तो सबसे तेज दौड़ने वाले छात्र जीत गया, यह पदबंध है। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, पदबंध है। नदी बहती चली जा रही है, पदबंध है। नदी बहती चली जा रही है, पदबंध है। नदी कल 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 करती हुई बह रही है, यह भी पदबंध है। नदी कल कल करती हुई बह रही थी, पदबंध है। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आंखों में धूल डालना मतलब धोखा देना। गाल बजाना मतलब डींग हाँकना। गाल बजाना मतलब डींग हाँकना। काल के गाले में जाना। काल के गाले में जाना, मृत्यु के मुख में पड़ना। काल के गाले में जाना, मृत्यु के मुख में पड़ना। कलेजे से लगाना, प्यार करना या छाती से चिपका लेना। कलेजे से लगाना मतलब प्यार करना या छाती से चिपका लेना। कलेजे से लगाना। कलेजे ठंडा होना मतलब संतोष होना। कलेजे ठंडा होना मतलब संतोष होना। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण होना। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण होना मतलब दूसरे के धन पाकर अधिकार जमाना। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण होना, दूसरे का धन पर पाकर अधिकार जमाना। मार मार कर हकीम बनाना मतलब जबरदस्ती आगे बढ़ना। मार मार के हकीम बनाना, जबरदस्ती आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भई गति सांप छुछुंदर कैरी मतलब दुविधा में पड़ना।
भई गति सांप छुछुंदर केरी, इसका अर्थ होता है कि दुविधा में पढ़ना। शब्द भक्ति के मूलतः 3 भेद होते हैं। शब्द भक्ति के मूलतः 3 भेद होते हैं। अस्थाई भाव की संख्या 9 है। अस्थाई भाव की संख्या 9 है। शांत रस के अस्थाई भाव निर्वेद है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। विस्मय अस्थाई भाव अद्भुत रस में होता है। विस्मय अस्थाई भाव अद्भुत रस में होता है। सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। कवि बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। कवि बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत है। हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत है। रस जो है 9 प्रकार की होते हैं। रस कितने प्रकार के? 9 प्रकार के होते हैं। मधुरी गुण जो है श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। मधुरी गुण जो है श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। संचारी भाव की संख्या 33 है। संचारी भाव की संख्या 33 है। भृतमुनि के रस सूत्रों में शांत रस का उल्लेख नहीं है। भृतमुनि के रस सूत्रों में शांत रस का उल्लेख नहीं है। भृतमुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। भृतमुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। विवत्स रस का स्थायी भाव घृणा है। विवत्स रस का स्थायी भाव घृणा है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र का। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र का। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस खान सैयद इब्राहिम को कहा जाता है। रस खान जो है सैयद इब्राहिम को कहा जाता है। महापात्र नरहरि बंदी जन को कहा जाता है। महापात्र नरहरि बंदी जन को कहा जाता है। दिनकर के नाम से दिनकर सिंह प्रसिद्ध है। दिनकर के नाम से रामधारी सिंह प्रसिद्ध हैं। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहते हैं। कवि रत्न जो है सत्यनारायण को कहा जाता है। कवि रत्न सत्यनारायण को कहा जाता है। प्रेम घन जो है बद्री नारायण चौधरी को कहा जाता है। प्रेम घन बद्री नारायण चौधरी को कहा जाता है। रत्नाकर जो है जगन्नाथ दास को कहा जाता है। रत्नाकर जगन्नाथ दास को कहा जाता है। दास जो है भिकारी दास को कहा जाता है। दास जो है भिकारी दास को कहा जाता है। ब्रह्मा या बीरबल जो है महेश दास को कहा जाता है। ब्रह्मा या बीरबल महेश दास को कहा जाता है। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को स्वर कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। पाली भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। पाली भाषा जो है संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। भारत की प्रथम देश भाषा पाली भाषा है। भारत की प्रथम देश भाषा पाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है सेरेमनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी की उत्पत्ति
सेरेमनी अपभ्रंश से हुआ है। प्रीत ऋण का संधि विच्छेद होता है पितृ जोड़ ऋण। प्रीत ऋण का संधि विच्छेद होता है पितृ जोड़ ऋण। इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति जोड़ आदि। इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति जोड़ आदि। भाववाचक उदाहरण है। भाववाचक उदाहरण जिसे मुझसे चला नहीं जाता है। भाववाचक का उदाहरण है मुझसे चला नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रियार्थक संज्ञा का उदाहरण है। क्रियार्थक संज्ञा का उदाहरण है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। क्रियार्थक संज्ञा का उदाहरण है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं द्विकर्मक कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं जिसे द्विकर्मक कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। तो यह द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, यह द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है वह खाने लगा। मुझे पढ़ने दो। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है वह खाने लगा। मुझे पढ़ने दो, यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 प्रकार के। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अपादान का उदाहरण है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान का उदाहरण है। अधिकरण का उदाहरण है पेड़ पर बंदर बैठा है। पेड़ पर बंदर बैठा है तो अधिकरण का उदाहरण है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। एक वचन, बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम कितने भेद होते हैं? सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल का उदाहरण है उसने पुस्तक पढ़ी। सामान्य भूतकाल का उदाहरण है उसने पुस्तक पढ़ी। वो कर्मक का उदाहरण है गेहूं पीसा जा रहा है। वो कर्मक का उदाहरण है कि गेहूं पीसा जा रहा है। वो कर्मक का उदाहरण है गेहूं पीसा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है वह कलकत्ता जाता है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है वह कलकत्ता जाता है। क्रिया विश्लेषण का उदाहरण है कि धीरे धीरे। यह उदाहरण क्रिया विशेषण। धीरे धीरे मतलब क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अवयव कितने भेद होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अवयव कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं अवयव। कर्म कारक का उदाहरण है गरीब को वस्त्र दो। कर्म कारक का उदाहरण है गरीब को वस्त्र दो, यानी कर्म का भाव होता है कि किसी को वस्त्र दो, कर्म करो। तो कर्म कारक उदाहरण है कि गरीब को वस्त्र दो। जैसे कि राम ने रावण को मारा, यानी मारा, कर्म कर रहा है। राम ने रावण को मारा तीर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आप भला तो जग भला। सरल वाक्य उदाहरण है राम पढ़ता है। राम पढ़ता एक सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल मिलेगा। तो रहेगा तो मिश्र वाक्य, तो रहेगा, की रहेगा, जैसे रहेगा, क्योंकि रहेगा। तो ये सब यानी मिश्र वाक्य पहचानने का तरीका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य है जैसे उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिला। परंतु
परंतु आ गए इसलिए संयुक्त वाक्य है। परंतु है, किंतु है, और हो, और, एवं, यह बीच में हो तो यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाच्य उदाहरण है। भाववाच्य उदाहरण है, उसे यहाँ बैठा नहीं जाता है। भाववाच्य उदाहरण है, उसे यहाँ बैठा नहीं जाता है। भाववाचक यानी भाववाचक ना समझ के इसे भाववाच्य, भाववाचक अलग है और भाववाच्य अलग है, इसलिए भाववाच्य में उससे यहाँ बैठा नहीं जाता है, भाववाच्य है। भाववाचक में जिसे नाप तौल सकते हैं उसे भाववाचक कहते हैं, दूध, घी, ये सब भाववाचक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेहवाचक का उदाहरण है। संदेहवाचक उदाहरण है तो इसका उदाहरण है कि हो सकता है राम का काम बन जाए। संदेह का कार्य हो रहा है कि हो सकता है कि राम का काम बन जाए, यह संदेहवाचक का उदाहरण है। सरल वाक्य, रानी घर जा रही, रानी घर जा रही है, सरल वाक्य। रानी घर जा रही है, वह जा रहा है, मैं पढ़ता हूँ, ये सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य, उसने खाना खाया और सो गया। तो संयुक्त वाक्य पहचानने का तरीका और, किंतु, परंतु रहेगा तो यह सब संयुक्त वाक्य उदाहरण रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? सोरे शनि अपभ्रंश से। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? सोरे शनि अपभ्रंश से। भारत की प्रथम देश भाषा पाली भाषा है। भारत की प्रथम देश भाषा पाली भाषा है। संस्कृत भाषा का अपभ्रंश पाली भाषा है। संस्कृत भाषा का अपभ्रंश पाली भाषा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के शुद्ध रूप से ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से। भाषा के शुद्ध रूप से ज्ञान व्याकरण से होता है। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला अक्षर को स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को स्वर कहते हैं। वह ध्वनि जो दूसरी ध्वनि की सहायता से बोली जाती है या लिखी जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। वह ध्वनि जो दूसरी ध्वनि की सहायता से बोली जाती है या लिखी जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द के अंत में अ आता है उसे अक्रांत कहते हैं। जो शब्द के अंत में अ आता है उसे अक्रांत कहते हैं। तो नेक्स्ट, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में लिखा गया है। खड़ी बोली और किस नाम से जाना जाता है? कौरवी के नाम से। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। नेपाली और मराठी किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। नेपाली और मराठी किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। मूर्धन्य व्यंजन है ट, ठ, ड, ढ। मूर्धन्य व्यंजन है ट, ठ, ड, ढ। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आगे की ओर लगता है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आगे की ओर लगता है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मगधी अपभ्रंश से। मैथिली मगधी अपभ्रंश से। तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानंद को कहा जाता है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है श्रेय। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मद्रास की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार
प्रसार मद्रास में किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। रुई की तरह ढूंढना, खूब मारना पीटना। रुई की तरह ढूंढना मतलब खूब मारना पीटना। आंख उठाना मतलब शत्रु भाव से देखना। आंख उठाना मतलब शत्रु भाव से देखना। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ वंचित हो, श्लेष अलंकार कहते हैं। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ वंचित हो, श्लेष अलंकार कहते हैं। उसमें व्यंजन का है, उसमें व्यंजन, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग, तो उसमें व्यंजन का उदाहरण है तालम सो, धन सो, मुदन सो, ह, ये सब जो है यानी उसमें व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अंतस्थ का उदाहरण है, अंतस्थ का उदाहरण है य र ल व, ये जो अंतस्थ का उदाहरण है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण की संख्या 45 है। हिंदी के उच्चारण में स्वर 10 है। हिंदी के उच्चारण में स्वर 10 है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर व्यंजन की संख्या 35 है। हिंदी के उच्चारण में व्यंजन की संख्या 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या जो है 52 है। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 12 है। हिंदी में लेखन के आधार पर स्वर की संख्या 13 है। लेखन के आधार पर स्वर की संख्या 13 है और लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बरोपिय। हिंदी किस भाषा का परिवार का भाषा है? बरोपिय। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली का। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली का। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मणी लिपि से। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मणी लिपि से। वज्र भाषा है पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी वज्र भाषा है। पश्चिमी हिंदी का जो है वज्र भाषा है। मगही किस अपभ्रंश की बोली है? बिहारी का है। मगही किस भाषा की बोली है? बिहारी का है। हिंदी की आदि जननी जो है किस भाषा को कहते हैं? संस्कृत भाषा को। हिंदी की आदि की जननी किस भाषा को? संस्कृत भाषा को। भाषण की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के संधि होते हैं। संधि कितने प्रकार? 3 प्रकार के। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। समास के कितने भेद होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जिसका पूर्व पद प्रधान कहलाता है वह अव्ययी समास है। जिसका पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी समास कहलाता है। जिसका पूर्व पद प्रधान हो वह अव्ययी समास कहलाता है। जिसका उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष कर्मधारय एवं द्विगु समास कहलाता है। जिसका उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष कर्मधारय एवं द्विगु समास कहलाता है। जिसका उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष कर्मधारय एवं द्विगु समास कहलाता है। जिसका दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास कहते हैं। जिसका दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास कहते हैं। जिसका दोनों पद अप्रधान हो बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिसका दोनों अपप्रधान हो जिसका दोनों अपप्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो और क्वेश्चन लाएंगे। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं, समाप्त करते हैं।